ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ J35 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ J35AE ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਦੀ क्षमता ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਵੇਸटिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चीन ना सिर्फ अपनी 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयार कर रहा है बल्कि इन्हें बरामदी मंडी में भी मुतारिफ करवा रहा है। इसी सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी J35AE है। चीन ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J35 का एक्सपोर्ट वेरिएंट J35AE वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, जिसका सीरियल नंबर 0001 है और इसका पहला कस्टमर है पाकिस्तान। J35AE दरअसल एक ऐसे प्रोग्राम की पैदावार है जिसका आगाज़ FC31 नामी तजर्बाती त्यारे से हुआ था। इब्तदाई तौर पर यह एक प्राइवेट फंडेड मंसूबा था जिसका मकसद आलमी बरामदी मार्केट में जगह बनाना था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये डिज़ाइन चीन की बहरी और फ़ज़ाई ज़रूरियात के मुताबिक तब्दील होता गया। जब चीन ने J20 को अपनी मरकज़ी फ़ज़ाइया के लिए मुंतखब किया तो FC31 प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि इसे 2 सिमतों में तरक्की दी गई, एक नेवल वर्जन और दूसरा ज़मीनी ऑपरेशंस के लिए। यही इर्तिका बाद में J35 फैमिली की बुनियाद बना। 2021 के आसपास जब कैरियर बेस्ड J35 का पहला वर्जन सामने आया तो ये वाज़ेह हो गया कि चीन अब सिर्फ तजर्बाती सतह पर नहीं बल्कि अमली जंगी सलाहियत की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद J35 का लैंड वर्जन यानी कि J35A सामने आया, जिसने इस डिज़ाइन को मज़ीद पुख्तगी दी। 2024 में जब इसे ज़ुहाई एयर शो में दिखाया गया तो ये आलमी दफ़ाई इंडस्ट्री के लिए एक वाज़ेह इशारा था कि ये अब सिर्फ तस्वुर नहीं बल्कि एक मुकम्मल ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है। J35AE को ख़ास तौर पर बरामदी मंडी के लिए तैयार किया गया है। इसका मकसद उन ममालिक को जदीद स्टेल्थ सलाहियत फ़राहम करना है जो या तो अमरीकी F-35 तक रसाई नहीं रखते या सियासी और माली वजूहात की बिना पर इसके मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। इसी वजह से ये त्यारा आलमी सतह पर एक स्ट्रेटेजिक मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है और पाकिस्तान इस पूरे मंजरनामे में एक अहम किरदार के तौर पर सामने आ रहा है। दिफाई रिपोर्ट्स और तरबियती सरगर्मियों से ये इशारा मिलता है कि पाकिस्तान J35AE का पहला ऑपरेटर बनने जा रहा है। इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान 30 से 40 तैयारों की ख़रीदारी पर गौर कर रहा है जो इसकी फ़ज़ाइया की जदीद कारी के मनसूबे का हिस्सा होंगे। ये पेशरफ्त ना सिर्फ खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर करेगी बल्कि जनूबी एशिया में फ़ज़ाई हिकमत अमली को भी तब्दील कर सकती है। दोस्तों, J35AE का सबसे अहम पहलू इसकी स्टेल्थ सलाहियत है। इसका डिज़ाइन मुकम्मल तौर पर कम रेडार क्रॉस सेक्शन के असूल पर बनाया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड विंग बॉडी ढांचा इस्तेमाल किया गया है जिसमें तेज़ जावियों और खुसूसी मवाद के ज़रिए रेडार वेव्स को जज्ब या मुंतशिर किया जाता है। इसके अलावा इसमें सेरेटेड एजेस और जदीद रैम कोटिंग शामिल है जो इसे दुश्मन के रेडार सिस्टम से छुपाने में मदद देती है। इस त्यारे का एयर इनटेक सिस्टम भी ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है ताकि इंजन की इंफ्रारेड और रेडार सिग्नेचर कम से कम हो। इसमें इंटरनल वेपन भी मौजूद है जो 6 मिसाइलों तक को ले जा सकता है, जैसे कि PL-15 और PL-10 बगैर स्टेल्थ प्रोफाइल को मुतासिर किए। यही नहीं, J35AE में एक मल्टी रोल सलाहियत भी शामिल है। यह सिर्फ एयर प्रायोरिटी के लिए नहीं बल्कि ज़मीनी अहदाफ, बहरी जहाज़ों और दुश्मन के रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। इसके बैरूनी हार्ड पॉइंट्स पर भी वेपन इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन इस सूरत में इसकी स्टेल्थ सलाहियत कम हो जाती है। इस त्यारे का एक और नुमाया पहलू इसका एवियोनिक्स और सेंसर सिस्टम है। हालिया तस्वीर में इसके EOTS सिस्टम पर एक मखसूस स्टील रंग की कोटिंग की गई है जो दफ़ाई तजियाकारों के लिए ख़ास दिलचस्पी का बाइस बनी है। ये कोटिंग तकनीकी अहमियत रखती है। ये इंफ्रारेड और लेज़र वेव्स को फ़िल्टर करती है जिससे सेंसर की कारकर्दगी बहुत बेहतर और महफूज हो जाती है। ये सेंसर सिस्टम ऐसा रेडार और डिजिटल अपर्चर सिस्टम के साथ मिलकर एक मुकम्मल नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर माहौल फ्राहम करता है। इसका मतलब ये है कि यह त्यारा सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक मुकम्मल डाटा सेंटर के तौर पर भी काम कर सकता है जो मैदान जंग में दीगर यूनिट्स को मालूमात फ्राहम करता है। कारकर्दगी के लिहाज से J35AE को दरमियानी भारी स्टेल्थ कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसकी रफ्तार तकरीबन माक 1.8 तक पहुंच सकती है, जबकि इसका जंगी दायरा कार यानी कि कॉम्बैट रेंज तकरीबन 1200 से 1350 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है। एयर रिफ्यूलिंग की सहूलत के साथ ये रेंज मजीद बढ़ाई जा सकती है। इसमें जदीद टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल किए गए हैं जो बेहतर थ्रस्ट टू वेट रेशो फ्राहम करते हैं। इसका मतलब ये है कि यह त्यारा तेज़ रफ्तार, ज़्यादा चुस्ती और बेहतर मैनूवरेबिलिटी रखता है जो जदीद डॉग फाइट्स और बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR लड़ाइयों में अहम किरदार अदा करता है। अब तक की मालूमात के मुताबिक चीन ने इस त्यारे की पैदावार
पैदावार को तेज़ी से बढ़ाया है और दर्जनों यूनिट्स पहले ही मुख्तलिफ मराहिल में मौजूद हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं बल्कि एक मुकम्मल प्रोडक्शन प्रोग्राम है जो आलमी मार्केट के लिए तैयार है। ये तमाम पेशरफ्त इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि J-35AE ना सिर्फ एक नया लड़ाका तैयारा है बल्कि एक बड़ी स्ट्रेटेजिक तब्दीली का हिस्सा है। ये तब्दीली सिर्फ टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान दफ़ाई तवाज़ुन को भी मुतासिर कर रही है। इसकी असल स्ट्रेटेजिक अहमियत उस वक्त सामने आती है जब हम इससे अमली जंगी माहौल, इलाक़ाई ताकतों और आलमी फ़ज़ाई तवाज़ुन के साथ जोड़ कर देखते हैं। J-35AE की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक खसूसियत ये है कि ये उस वक्त सामने आ रहा है जब दुनिया में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी सिर्फ महदूद हाथों में थी। अमेरिका F-35 को तवील अरसे से 5वीं नस्ल का म्यार समझा जाता रहा है और इसके ज़रिए अमेरिका ने अपने इत्तेहादी ममालिक के फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम को एक नेटवर्क में F-35 ਦਾ ਵੀ ਜੋ डिज़ाइन है ना ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ बड़ा ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ जोड़ रखा है। लेकिन F-35 की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसकी कीमत, सियासी पाबंदियाँ और महदूद बरामदी पॉलिसियाँ हैं। हर मुल्क इसे ख़रीद भी नहीं सकता और हर मुल्क को वही सलाहियतें भी नहीं दी जाती जो अमेरिका खुद इस्तेमाल करता है। यही वो खला है जिसमें J-35AE एक मुतबादिल के तौर पर सामने आता है। चीन ने इस तैयारे को न सिर्फ कम लागत में तैयार करने की कोशिश की है बल्कि इसे उन ममालिक के लिए भी काबिल रसाई बनाया है जो मगरबी दफ़ाई निज़ाम से बाहर हैं। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल टूल के तौर पर देखा जा रहा है। अगर हम इसके मुमकिन जंगी किरदार को देखें तो J-35AE बुनियादी तौर पर एक मल्टी रोल स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि ये एक ही मिशन में फ़ज़ाई बर्तरी, ज़मीनी हमले और दुश्मन के रेडार सिस्टम्स को सप्रेस करने की ਮੈਂ सलाहियत ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ F-35 ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ B-2 ਸਟੈਲਥ ਬੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈ-ਫਾਈ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਹੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ कुछ लगन रखता है। जदीद जंगी माहौल में यही फ्लेक्सिबिलिटी सबसे अहम समझी जाती है क्योंकि अब जंगें सिर्फ आमने सामने डॉग फाइट तक महदूद नहीं रही बल्कि सेंसर्स, डाटा और नेटवर्क पर मबनी हो चुकी हैं। J-35AE के अंदर मौजूद ऐसा रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम इसे एक ऐसे सेंसर नोड में तब्दील कर देते हैं जो न सिर्फ खुद हदफ तलाश करता है बल्कि दूसरे यूनिट्स को भी मालूमात फराहम करता है। ये निज़ाम जदीद जंग में C4ISR यानी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलियंस और रिकॉनेसेंस के तस्वर का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि एक त्यारा अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि पूरे जंगी नेटवर्क का हिस्सा है। पाकिस्तान के हवाले से इस त्यारे की मुमकिन शमूलियत खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को वाज़े तौर पर मुतासिर। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ F-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ US ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ $488 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡਾਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। करेगी। गो कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई बर्तरी अभी इंडिया से काफ़ी बढ़ चुकी है लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अगर J-35AE को अपने फ़ज़ाई बेड़े में शामिल करता है तो ये पहली बार होगा कि पाकिस्तान के पास इस खित्ते में 5वीं नस्ल का स्टेल्थ त्यारा मौजूद होगा, वो भी ऐसे मुल्क के होते हुए जो पाकिस्तान से ज़्यादा इकॉनमी में बेहतर है और जिसका बजट बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद उसके पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान के पास पहले आएगा। क्योंकि इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट किसी तौर पर हासिल कर ले लेकिन इंडिया बुरी तरह फंस चुका है। दोस्तों ये सूरत हाल सिर्फ अददी बर्तरी का मामला नहीं है बल्कि हिकमत अमली का भी है। स्टेल्थ त्यारे दुश्मन के रेडार नेटवर्क को बाईपास करने की सलाहियत रखते हैं जिसका मतलब है कि रवायती डिटेक्शन सिस्टम्स की अहमियत कम हो जाती है। इसी तरह फ़ज़ाई दफ़ाई हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है और पहले हमले की सलाहियत यानी फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी ज़्यादा अहम हो जाती है। J-35AE के मुमकिन इस्तेमाल में एक और पहलू इसका नेवल वर्जन है। चीन पहले ही टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम आजमा चुका है और J-35 का कैरियर बेस्ड वर्जन इस सिस्टम के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। इसका मतलब यह है कि चीन मुस्तकबिल में अपने इत्तेहादी ममालिक को न सिर्फ ज़मीनी बल्कि बहरी स्टेल्थ एविएशन भी फ्राहम कर सकता है। ये पेशरफ्त ख़ास तौर पर बहर हिंद, बहर जनूबी चीन जैसे खित्तों में ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर कर सकती है। दोस्तों अगर इसको F-35 के साथ मुवाजना किया जाए तो दोनों त्यारे अपनी अपनी फ़लसफ़ाना बुनियादों पर मुख्तलिफ हैं। F-35 एक इंतहाई मरबूत नेटवर्क सिस्टम का हिस्सा है जो नेटो और अमेरिकी इत्तेहादियों के लिए बनाया गया है, जबकि J-35AE ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एक्सपोर्ट फ्रेंडली डिज़ाइन है। F-35 में सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स पर मुकम्मल कंट्रोल अमेरिका के पास है जबकि J-35AE में चीन ज़्यादा आज़ादाना एक्सपोर्ट मॉडल पेश कर रहा है। यानी जिस मुल्क के पास होगा ये त्यारा उसको आज़ादी होगी इसको अपग्रेड करने की, इसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करने की। ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ US ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ F-16 ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਤੜਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ,
ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ताहम तकनीकी तौर पर दोनों के दरमियान कुछ फ़र्क मौजूद है। F-35 का सेंसर फ्यूजन सिस्टम ज़्यादा मैच्योर समझा जाता है क्योंकि ये कई साल पहले से इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ J-35A अभी तरक्की के इब्तदाई ऑपरेशनल मरहले में है, इसलिए इसके लॉन्ग टर्म कॉम्बैट रिकॉर्ड पर अभी सवालात मौजूद हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी हल हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान को अगर ये मिल गया तो पाकिस्तान इसकी मार्केट ऑफ कोर्स बढ़ाएगा। दोस्तों, अगर पाकिस्तान ये निज़ाम हासिल करता है तो भारत को अपनी फ़ज़ाई हिकमत अमली में नई सरमायाकारी करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अमेरिका और दीगर मगरबी ताकतें भी अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करने पर मजबूर हो सकती हैं। ਉਹ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ J-35 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ 에ਅਰ ਜੈਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜੈਨੂਅਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੈਨੂਅਲੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਰਨਾਕ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਟਿਮਾਂਕਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਡਿਸਪਾਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ J-35 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਵਾਕਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਵੀ ਹੈ, ਰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿੱਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।